अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्ट फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, डिप्रेशन से हर साल 8.5 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं। पर क्यों? डिप्रेशन क्या है? हम डिप्रेस क्यों फील करते हैं? क्या ये जेनेटिक है या एक डिसेबिलिटी है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये जानलेवा है और क्या ये इलाज के काबिल है? तो जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपके मसले का हल भी हो इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे MDD यानी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस डिसऑर्डर में आप उदासी, नाउमीदी, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट का ना होना और किसी खुशी को ना महसूस करने जैसे सिम्टम्स देख सकते हैं, और जो बिना किसी रीज़न के या किसी भी सराउंडिंग सिचुएशन की वजह से हो सकता है। और ये इतना बढ़ जाता है कि हर साल 8.5 लाख लोगों की मौत की वजह बन रहा है। तो हम डिप्रेस क्यों फील कर सकते हैं? तो बायोलॉजिकली कोई भी इंसान डिप्रेस तब फील करता है जब उसकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स हैं, जिससे हमारा मूड रेगुलेट होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेन तक हमारी बॉडी के साथ होने वाले चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक्स। डिप्रेशन हमारी फैमिली में भी मौजूद हो सकता है, जो जेनेटिक लिंक के जरिए हम तक ट्रांसमिट हो सकता है। और हार्मोन चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि आप बालिग हो रहे हो या प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान। अब जो सबसे ज़्यादा इसके मेजर कॉजेज है वो साइकोलॉजिकली हमसे जुड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें नंबर 1 है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने बारे में ही नेगेटिव सोचने लग जाते हो। मतलब अपने आप में खुद एतमादी ना देखना, हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करना और ज़्यादातर औकात मायूस फील करना। दूसरा है ट्रॉमा। अगर किसी सिचुएशन में आपको कुछ डांट सुनने को मिले या ऐसा कोई इवेंट जो आपकी थॉट्स के अगेंस्ट हुआ हो, जैसे कि माँ बाप की डेथ या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी आपको उम्मीद ना हो और वो हो गया हो, आपको किसी ने बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया हो और कोई बहुत बड़ी हार, ये सब चीज़ें डिप्रेशन का बाइस बन सकती हैं। तीसरा है स्ट्रेस। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालते हैं या किसी चीज़ के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं या किसी रिलेशन से जुड़े मसले मसाइल में घिरे हों, तब भी आपको डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर हम इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है सोशल आइसोलेशन। सोशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अक्सर, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर उसके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो उसे मॉरली सपोर्ट कर सके या उसके मसलों के लिए उसको कोई सजेशन ना मिले, तो वो बहुत तन्हा महसूस करता है और अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा है मेजर लाइफ चेंजेस। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप अपने बचपन के घर को छोड़ने में मजबूर हो गए हों या आपकी जॉब चली गई हो या डाइवोर्स वगैरह, तो ऐसे मसले मसाइल से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस यानी ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे तक आपसे जुड़ी रहे, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर या क्रॉनिक पेन वगैरह। इसके अलावा नींद का पूरा ना होना, ठीक डाइट ना लेना और अल्कोहल कंजप्शन या कोई मेडिकेशन वगैरह बिना किसी रीज़न के, तो उससे भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अब हमारा अगला सवाल है, क्या डिप्रेशन जेनेटिक्स से आता है या ये कोई डिसेबिलिटी है? तो इसका जवाब है हाँ और ना। रिसेंट स्टडी ये बताती है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो 40% चांसेस है कि आपको भी डिप्रेशन हो। लेकिन उसके बरक्स एक स्टडी ये भी बताती है कि जिन लोगों में डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डिप्रेशन नहीं था। तो ये बात 40% तक के ठीक हो सकती है। तो क्या ये डिसेबिलिटी है? तो यस, इट्स अ डिसेबिलिटी, क्योंकि हर वो चीज़ डिसेबिलिटी है जो आपके काम करने में मुश्किल पैदा करे, और डिप्रेशन आपको सोचने में, काम करने में, सोने में, खाने में बहुत मुश्किल पैदा करती है, तो उसे हम डिसेबिलिटी ही कंसिडर करते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये जानलेवा है? अगर है तो कैसे? तो आंसर है यस। WHO के मुताबिक डिप्रेशन लीडिंग कॉज है प्रीमेच्योर डेथ का। अब इसमें मौत कैसे हो सकती है? तो इसके दो कॉजेज हैं, डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज। डायरेक्ट कॉज में सुसाइड आती है। जब आप डिप्रेशन का शिकार हो गए तो आपका दिल करेगा कि मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे इस दुनिया में रहने का फ़ायदा क्या है, और अपने आप को मज़ीद अकेला महसूस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जीने का दिल ही नहीं करता। WHO के मुताबिक 8 से 8.5 लोग हर साल सुसाइड करते हैं सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। नंबर 2 है मेल न्यूट्रिशन एंड स्टार्वेशन। डिप्रेशन की वजह से आपको कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता, जिसकी वजह से आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और आप अंदरूनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हो, और आपको अपने आप के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप सोचने लगते हो कि मैं अपने ऊपर तवज्जो क्यों दूं। अब इसके कुछ इनडायरेक्ट कॉज हैं। डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी सडन शॉक में आ जाती है, जैसे कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो या आपका कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो या कोई बहुत कीमती चीज़ आपसे छिन गई हो। तो ये सारे सिनेरियोज आपकी बॉडी को ऐसा शॉक देते हैं जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है, जिनमें हार्ट अटैक, मेजर स्ट्रोक्स और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं, और जिनमें समटाइम्स सडन डेथ भी शामिल है। दूसरा है वीकेंड इम्यून सिस्टम।
डिप्रेशन से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बीमारियों और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इम्यून सिस्टम इसलिए कमज़ोर होता है कि आपको अपने आप में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आपको ना कुछ खाने का दिल करता है, ना अपना ख्याल रखने को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को जिन विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनमें कमी आने लगती है और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। तीसरा है एक्सीडेंट्स और इंजरीज। डिप्रेशन आपके कॉग्निटिव फंक्शन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपके रिएक्शन और जजमेंट टाइम में बहुत कमी आ जाती है, जो कि एक्सीडेंट और इंजरीज की वजह बन जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? डिप्रेशन इलाज के काबिल है और इसका इलाज डिसाइड किया जाता है जिस इंसान में डिप्रेशन हो उसके एग्जैक्ट लाइफ स्टाइल को देख के, जिनमें मेडिकेशंस आती हैं और जिन मेडिसिन में अक्सर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरा मशवरा है कि हमें मेडिकेशन से पहले नेचुरल तरीका देखना चाहिए। तो नेचुरली डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए? डिप्रेशन को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है रिश्तों को समझना। भले ही आप अपने आप को किसी काम का ना समझें, लेकिन फिर भी आप किसी के बेटे या बेटी हैं, किसी के भाई या बहन हैं, किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं, या किसी के पेरेंट्स हैं। तो अपने आप को भले ही आप कुछ ना समझें, लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपको कुछ ना कुछ समझते हैं और उनके लिए उनकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आप डिप्रेशन में जाके अपनी हेल्थ को ख़राब करते हो या सुसाइड करने का सोचते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वजह से आपका कोई अपना भी डिप्रेशन में चला जाए और उसका एंड भी ऐसे ही हो जैसे आपका हुआ हो। दूसरा है अपने आप को ढूंढिए कि आपके अंदर का चार्म कहाँ गया। कभी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी, कभी तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया होगा। तो याद कीजिए कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से लोग आपको पसंद करते थे और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को पहले जैसा बनाइए और कभी गिव अप ना करें। तीसरा है एक्सरसाइज। मरने या अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें और सारा गुस्सा मशीन पे निकाल दें। और मेरा मानना है कि इंटेंस एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करने लगते हो तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि आपके साथ नेगेटिव क्या हो रहा है। उल्टा कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भूख लगेगी और आपकी डाइट भी अच्छी होगी और बॉडी में न्यूट्रिशंस भी पूरे होंगे। और हाँ, कोशिश कीजिए कि योगा जरूर कीजिए, दिन में 5 मिनट ही सही, लेकिन जरूर कीजिए। उससे आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। चौथा है स्लीप हाइजीन। अपने सोने का स्केड्यूल बनाएं और नींद को उतना ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करें जितना आप अपनी सांसों को करते हैं। अक्सर जब आप सोचकर रिलैक्स उठते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि उठने के बाद आपका बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है और आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हो। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, बी सोशल। आप अपने आप को सोशल रखें, अपने दोस्त बनाएं, नए लोगों से मिलें, ट्रैवल करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके मसले सुने और आपको गाइड करें। आपका गम या परेशानी अपने साथ बांटें। आपकी आधी परेशानी तभी खत्म हो जाती है जब आप अपना मसला किसी से शेयर करते हैं। बाकी की आधी परेशानी आपकी उन सब प्रिकॉशन से खत्म हो जाएंगी जो पहले इस वीडियो में बताई गई हैं। ये सब सुन के कितना मुश्किल लग रहा है ना, कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमें फिर से अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया है, क्योंकि इस दीन की बुनियाद ही तौहीद है। उसी से मांगना, उसी पे ईमान लाना और उसी से उम्मीद रखना है। और इस्लाम में मायूसी कुफ्र है और अल्लाह की ज़ात से तो कभी मायूस ही नहीं होना चाहिए। जब आप नमाज पढ़ते हो और अल्लाह से मांगते हो तो आपको उम्मीद होती है कि मैंने जो अपने रब से मांगा है वो मुझे कभी ना कभी मिल जाएगा, और इससे आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक के कम हो जाता है। और नमाज से बेहतर एक्सरसाइज तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और जब आप अल्लाह के सामने सजदा करते हो तो आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो फिर डिप्रेशन कहाँ बचा? तो हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, जहाँ हर मसले का हल अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया है। तो हमें चाहिए कि नाउमीदी ना की जाए और अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखा जाए। उम्मीद है आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी, और इसमें कोई कमी हो तो कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।